के गिर्द घूमती है जनरल बाजवा साहब। आज उन्होंने वैसे नाम नहीं लिया, एक आदमी का है उन्होंने। दूसरा इकोनॉमी, मुल्क का बड़ा बुरा हाल हो गया। और तीसरा इलेक्शन, आज भी उन्होंने यही कहा। ये वैसे तीन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकलते खान साहब? क्योंकि तीनों चीज़ों से के वो बेनिफिशरी हैं। ठीक, जनरल बाजवा साहब के बेनिफिशरी हैं। इकानमी को अब वो समझते हैं जिस चीज़ को कि इस हुकूमत ने इकानमी को नहीं उठाया, वो समझते हैं कि यही वजह है जिसके लिए इलेक्शन हो जाए फौरी तौर पर। अदरवाइज फौरी इलेक्शन करवाने का कोई लॉजिक नहीं उनको मिलता। और फिर वो इलेक्शन है, वो समझते हैं। वैसे आज बिलावल साहब ने कहा है कि क्यों जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हो। कहते इदारों में अभी भी उनके कुछ सहूलतकार हैं और वो चाहते हैं जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद है। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि जितना जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये जो वेव है इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये वेव भी क्वेश्चनेबल है। ऐसी बात है, हर हल्के में अगर इमरान खान 7 हल्कों में खुद नहीं लड़ते 16 अक्टूबर को, तो ये रिजल्ट 7 की 6 सीटें ना जीतती पीटीआई। प्लस 17 जुलाई वाला इलेक्शन डायनामिक्स चौधरी साहब बड़े मुख्तलिफ होते हैं। लोटों को टिकट दिए नून लीग ने, लोटे और फिर नून लीग आपस में एक दूसरे के मुखालिफ, जो कि पीटीआई कहा करती थी जब पीटीआई की हुकूमत थी। इसलिए जो 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 पॉपुलैरिटी वाली वेव वाला, बहरहाल हर एक को हक हासिल है, वो जो भी समझे। लेकिन इमरान खान इसलिए इन 3 नुक्तों में रहते हैं क्योंकि इन तीनों नुकात से वो अपने आप को बेनिफिशरी फील करते हैं। ये पॉलिटिक्स है। पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो मोहसिन खुश हैं। परवेज इलाही भी कह रहे थे कि जी जनरल बाजवा के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। अच्छी बात है, परवेज इलाही मान रहे हैं, इमरान खान नहीं मान रहे। इमरान खान उल्टा ब्लेम उन पे डाल रहे हैं। हालांकि तीनों चारों हम जर्नलिस्ट हैं। हमसे ज्यादा कौन जानता है कि जनरल बाजवा साहब ने कितने एहसानात किए इमरान खान। बहुत ज्यादा। हम चारों में से कौन? पूरी फौज ने 4 साल को बेइंतहा परवरिश किए और अब यकीन करें कि फौज वाकई इस चीज पे परेशान है, बल्कि शर्मिंदा है कि हमने ये क्या किया। लेकिन इमरान खान इस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बना के पेश कर रहे हैं। मसलन वो कहते हैं कि जी मेरे पास कोई अख्तियार नहीं था, मैं बेबस था। हालांकि कैबिनेट खुद जनरल इमरान खान की बनाई हुई थी। 2 आदमी जनरल बाजवा साहब ने रखवाए थे। एक ब्रिगेडियर एजाज थे, बिल्कुल सही। वो समझते थे कि चूंकि आईबी में रहे हैं, पंजाब का होम डिपार्टमेंट मोहित यूसुफ, देखे ना, डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब, वो जनरल बाजवा साहब समझते थे कि इनसे बेहतर जो है वो कोई अकलमंद। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इंकशाफात बहुत ज्यादा है। जो एक इंकशाफ तो ये है कि जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तो वो बार बार इमरान खान साहब को ये कहते थे कि ये जो आपके एहतसाब के मशीर हैं, क्या नाम उनका, शहजाद अकबर जी, उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो आपको मरवाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये डिसऑनेस्ट भी है और ये मॉरल डिसऑनेस्ट भी है। और बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक वीडियो दिखाई गई इमरान खान साहब को एक मोबाइल पे, फोन पे, जिसपे शहजाद अकबर साहब किसी पार्किंग लॉट में किसी खातून के साथ गाड़ी में थे। और वो जो ये जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं उन्होंने कैप्चर कर लिया। उन्होंने कहा ये देखें कि ये आपके लिए बदनामी का कितना बाइस बन रहा है और इससे जान छुड़ाएं आप। हाँ। लेकिन ना शहजाद अकबर साहब से जान छुड़ाई उन्होंने, ना बुजदार साहब से। बुजदार साहब के बारे में भी ये कहा जाता था कि आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और अब इमरान खान कहते हैं कि जी जनरल बाजवा कहते थे कि आप एहतसाब को भूल जाएं, आप इकानमी पे। यही इकानमी आज भी तो मसला है। उस वक्त कितना बड़ा मसला था। ना सिर्फ बिजनेसमैन इकट्ठे होके जीएचक्यू आते थे या अपनी कॉन्फ्रेंस में कहते थे, पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी कहती थी कि हम कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा रहमान साहब, ये आज इमरान खान साहब ने एक तो वही कहा कि एक आदमी, दूसरा उन्होंने उनकी ऑडियो और वीडियोस के बारे में उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि हम इसको नहीं टच कर रहे थे, एक ऐसा लव किस्म का